बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। उनके घर जाने के लिए कोई पक्की सड़क का इंतजाम नहीं किया गया है। अब्दुल हफीज के घर की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब्दुल हफीज के घर जाने में सोचिए कितनी दिक्कत है, क्योंकि ये रास्ता है जो कि अब्दुल हफीज के घर हमें लेके जाएगी। कोई पक्की सड़क नहीं है, हमें इसी सड़क से जाना पड़ रहा है। सड़क, माफ़ी चाहूँगी कि मैंने सड़क बोला, क्योंकि ये सड़क है नहीं, यहाँ पे कोई पक्का सड़क नहीं है। यहाँ पे आप सोचिए कितना कीचड़ है और उसी कीचड़ से हमें जाना पड़ेगा। अब्दुल हफीज का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उनके घर जाने के लिए कोई पक्की सड़क का इंतजाम नहीं किया गया है। हमें इसी प्रकार से, उनके घर कोई भी जाएगा तो उन्हें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, कोई भी ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है। यही रास्ते से होते हुए सबको अब्दुल हफीज के घर की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक स्कूल की बदहाली तस्वीर एक मोबाइल में कैद किया था अब्दुल हफीज ने, और इसी वीडियो को जब उन्होंने अपने मोबाइल में कैद किया, उनको ये नहीं पता था कि उनके पिता को इस कारण जान गंवानी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बांकुरा जगह की, जहां पर ये घटना हुई है। आपको बता दें कि अब्दुल हफीज नामक एक युवक जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट करने गए थे। और जैसे कि आपको पता है कि सीजेपी का अभी एक नेशन वाइड कैंपेन चल रहा है, स्कूल ठीक करो अभियान, और ऐसे में वो बांकुरा में रहते हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ाई करते थे काफ़ी बदहाल हालत में थी, और उसी की तस्वीर उन्होंने अपने फ़ोन में कैद की थी। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाती हुई दिख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के बांकुरा में, जहां पर अब्दुल हफीज का घर है, वहां पर कुछ बीजेपी के गुंडे पहुंच गए और काफ़ी मारपीट की। जब बीच बचाव करने अब्दुल के पिता पहुंचते हैं तो उन्हें भी पीटा जाता है। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया जाता है तो उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और इस वक्त हम मौजूद है अब्दुल हफीज के घर के बाहर। आप देख सकते हैं यही वो घर है, और इसी जगह पे चूँकि बताया जा रहा है कि कुछ लोग पहुँचे थे, जैसे कि अब्दुल की माँ का आरोप था, उन्होंने शिकायत दर्ज की है इंदज पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे उन्होंने 5 नाम बताए हैं, उनमें से 3 जन को अरेस्ट किया गया है और 5 और भी लोगों को अरेस्ट किया गया है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक करीबन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि जो भी इस घटना में संयुक्त थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो या तो वो आम नागरिक ही क्यों ना हो, इस पे कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि इस मामले में बताया जा रहा है कि 8 लोगों को पकड़ा भी गया है। यही वो जगह है, आप देखिए ये अब्दुल हफीज का ये घर है। आप कौन होते हैं अब्दुल हफीज के? उसका नाना लगता। आप उनके नाना लगते हैं। ये जो घटना हुई कैसे देखते हैं, क्योंकि अचानक से घर में आके इतना मारधोर करना, कैसे, क्या कहेंगे? लोग तो नहीं था, तो उसका पिताजी और वो घर में था। अचानक रात 8 बजे आके किधर से आके यहीं पे आके वो लोग मारपीट कर, क्या उसको, उसका पिताजी दरवाजा लगा के उसका अंदर में डाल दिया था। मतलब कि वो अंदर घुस गए थे? चाबी लाएगा, उसका पिताजी बाहर चला गया था। अब्दुल अंदर थे और उसके उसको पिताजी नहीं तो उसको मार दिया था। उसका जो शावल है ना, ऐसे चलाया था, उसका देखिए उसका यहाँ पर लगा है। मतलब इनका कहना है कि अब्दुल जो है उनको बचाने के लिए उनके पिताजी इस दरवाजे से उसको अंदर कर देते और उनके पिताजी बाहर रहते हैं। यहाँ पर उसको पिताजी को बहुत मारा है वो लोग, गाली भी दिया। आसपास में तो कोई घर भी नहीं है कि कोई बचाने बचा आए। नहीं, उतना उस टाइम में अचानक आ गया, किसको मालूम पड़ेगा? बोलिए आप, रात 8 बजे और गाँव है। हाँ, गाँव और बारिश हो रहा है, देखा था तो। अच्छा, उस समय घर पे कौन कौन था? उसका पिताजी, उसका माँ और वो तीनों था। 10, 15, 20 तो आता था सब। 15-20 जन थे वो लोग। हाँ, उससे ज़्यादा भी होगा। रात को अंधेरे में किसको दिखाई तो नहीं दिया ना, हम लोग तो नहीं था। क्या क्या लेके आए थे उनके हाथ में, क्या क्या? तो हम तो देखा नहीं। जो बोल रहा, सावल था, कुरुल था, काटारी था, लाठी था, बहुत कुछ लेके आया था। जैसे कि आपने सुना, यही जगह है। करीबन 8 बज रहे थे रात को। अब्दुल अपने घर पर थे और उनके पिताजी भी घर पर थे, उनकी माँ थी। हालांकि अगर हम यहाँ की अगर आसपास की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जो घर है उसके आसपास में घर नहीं नज़र आ रहे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खेत नज़र आ रहे हैं।
कोई आसपास में घर नहीं है, जिस कारण से जो 10-12 जन 15 जन जो कि बताया जा रहा है कि वो जब यहाँ पे पहुँचे थे तो अब्दुल के जो पिता थे उन्होंने अब्दुल को अंदर किया और ये जो लॉक है आप देख सकते हैं ये लॉक लगा दिया था, यानी कि ये दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब्दुल और उनकी जो माँ थी वो अंदर में थी और उनके पिता जो है वो बाहर में बीच बचाव के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें भी पीटा जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल को पीटने के लिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन जब उनके पिता बीच में आए तो उनके पिता को पीट दिया गया, जिस कारण से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। उनके हाथों में कई सारे जो शार्प वेपन्स कह सकते हैं, कुदाल कह सकते हैं, ये सब जो है बताया जा रहा है कि उनके हाथ में था। सोचिए एक घर में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, आसपास में कोई घर नहीं है, पूरा खेत है, पूरा गांव एरिया है ये, और वहाँ पे इस प्रकार की घटना हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर उसका सपोर्ट करने गए थे। क्या वो स्कूल की बदहाली को दिखाने के लिए पहुंचे थे? इस कारण से उनके परिवार पे इस प्रकार से अटैक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब्दुल के गले पे भी जो है कट के निशान है, काफ़ी गंभीर चोट उन्हें भी पहुंची थी। हालांकि अब ये जो मामला है ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सीजेपी जो बार बार ये कह रही है कि वो आम नागरिकों के साथ है, वो स्टूडेंट्स के साथ है, वो चाहे जेन जी हो या तो जेन अल्फा हो, वो उनके साथ है। जो प्रॉब्लम्स है वो दर्शकों तक यानी कि जो सरकार है वहाँ तक पहुँचाना चाहती है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो लोग आए थे वो बीजेपी के थे। तो क्या बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या तो अगर वो बीजेपी के नहीं भी है, तो क्या वो इस प्रकार से आकर एक घर में घुसकर इस प्रकार से क्या वो किसी घटने को अंजाम दे सकते हैं? ये कहीं ना कहीं काफ़ी शॉकिंग जो घटना है ये नज़र आई है। मुझे भी कुछ हो जाए, मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है, हम एकदम रेडी है। সকালবেলাতে হঠাৎ করে একটা ভোটের কাজের জন্য अब्दुल हफीज़ की जो माँ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कह रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई उसके बाद पूरा जो परिवार है वो सदमे में है। क्योंकि जो खबरें आ रही है कि वो इकलौते थे जो कि परिवार चलाते थे, यानी कि जो इनकम करता था वो व्यक्ति ही अब परिवार में नहीं रहा, तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और अब्दुल की जो माँ है उनसे बात करेंगे, उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा था, थोड़ा बताइएगा। ওই যে বিচার যাতে নেচে বিচার হয়, অ্যারেস্ট করলে কি হবে? অ্যারেস্ট আজ আছে কাল আসবে না, গোটা দেশকে অ্যারেস্ট করতে পারে, এখনো হুচুকে। অ্যারেস্টটা বড় কথা না, অ্যারেস্ট এই যে আরজি করে ঘটনা যে দেখতে যেতে সব জানে, ওরকম তো এটাও হবে, এটা হবে না তার তো মানে নাই, এটাও হয়ে যাবে। অ্যারেস্ট কেন গোটা দেশ করুক না, ওটা কিছু ব্যাপার নেই। আচ্ছা, উনি কি একলাই মানে ঘরে যে ইনকাম করতো এরকম? ওর বাবা এই রোজগার করতো, রোজগারেতেই সংসার চলতো। আর কারণ এই বাড়িটা করেও দিনার জড়িয়ে গেছি লোনে, সেটা লোন টানছিল বাড়িটা করেও, সেই লোনেতেই হচ্ছিল। তার মধ্যেই ছেলে আর কি অ্যাক্সিডেন্ট, একটি ক্রিকেট খেলাতে যুক্ত ছিল, দিয়ে ক্রিকেট ওখানে থাকতে থাকতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, ওর স্বপ্ন সেখানেই ভাঙচুর হয়ে যায়। দিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের পর ওই ছেলেকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে টাকা মানে দিনা হয়ে যায়, সেই লোনেতে হয়। মানে ও লোনে জড়িয়ে মানে জর্জরিত, মানে ও তো আজ পর্যন্ত আমার ছেলে কোনো কাজ করে না, ওর ইনকামেতেই সংসার চলছিল, লোন শোধ হচ্ছিল। এটা বাড়িটা কতদিন আগে আপনারা করেছেন? 4-5 বছর হবে। এটাও লোনে? হ্যাঁ, লোনে করেছি, আমার আত্মীয়রা আমাকে সাহায্য করেছে, আমার বাবারা দিয়েছে, মামারা দিয়েছে, আমি লোন নিয়েছি, তারপরে আস্তে আস্তে জমিও কিছু ছিল, এটুকু। মানে আপনি কি ভাবছেন কি মানে এইসব লোনটা কিভাবে ঠিক মানে দিতে পারবো এরকম কিছু? এখন ভাবার কিছু না, আমার যে রোজগার করবে সেই তো নয় আমি কিসে দেবো। আমার একটাই অনুরোধ বলেছি যে আমার যেখানে লোন আছে দিনা আছে তাদেরকে আপনারা একটু রিকোয়েস্ট করবেন, আমাকে একটু যেন টাইম দেওয়া হয়, আমাকে প্রেশার যেন না দেওয়া হয়, কারণ আমি সুদে দেবো, আমার ছেলেকে একটু কিছু করার একটু সুযোগ পাক, করে দিলে আমি দিয়ে দেবো। তার মানে যতদিন না আমার ছেলে একটু কিছু করছে সংসারটা চালাবার মতো, কি লোন সুদার মতো হচ্ছে, ততদিন আমার রিকোয়েস্ট ব্যাংকে কি বন্ধন লোনে যেখানে আমার লোন নিয়ে আছে সেখানে আমাকে যেন একটু প্রেশার না দেয়। একটু চাইতেলে আমি একটু টেনশনে পড়ে যাবো, আমি তাহলে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমি আর বাঁচতে পারবো না। কারণ আমি যদি শক্ত না থাকি আমার ছেলেমেয়েরা বাঁচবে কী করে? আমাকে এবার ধরুন এক তো আমার ওপর মানসিক চিন্তা আছে, আমি কিন্তু অনেক নিজেকে শক্ত করছি, আবার যখন পাওনাদাররা আমার কাছে আসবে সেই চাপটা আমি আর নিতে পারবো না। আচ্ছা, আপনার যে হাজবেন্ড ছিলেন উনি কি বিজেপি বা সিজেপি এইসব কিছু পার্টির সাথে কোনো? না, আমার ছেলেই ওই দিল্লির ওখানে যুক্ত ছিল বলে ওটাই ওদের আক্রোশ, মৃত্যুর কারণ হচ্ছে এটাই। আচ্ছা, যারা মেরেছে ওরা সব কি বিজেপির?
ওরা সব বিজেপি নাকি আমি বলতে পারবো না, তবে এখানকার ধর্ণা পাওয়ার লোকও জানে ওরা বিজেপি হয়েই কাজ করে। এবার উপর থেকে বিজেপি ওদিকে পারমিশন দিয়েছে করার জন্যে, না ওরা নিচে থেকেই মাতব্বরগিরি করছে এটা বলতে পারবো না। এটা আপনাদের আচ্ছা, যারা মেরেছে অনেক, ওদেরকে কি আপনি জানেন আগে আমি চিনতে পারবো কি, যাদের নাম জানি আমি অলরেডি সবাইকেই বলেছি, কারণ বর্ধমানে হসপিটালেও বলেছি, কালকে এফআইআরও করে এসেছি। তাদের মধ্যে আমি কজনকে দেখে এসেছি, কিন্তু তাদের দেখে শুনে জেলখানায় দেখে যেটা বোঝা গেল তারা যে কোনো মুহূর্তে ছাড়া পাবে। তাদের কোনো দুঃখের ছাওয়া নয়, তাদের আনন্দের ছাওয়া। মানে আমি যখন গেছি আমাকে দেখে তাদের একটা মুখের যে একটা মানে আকৃতি মনে হচ্ছে না আমাকে দেখে হাসছে, যে কালকের ঘটনা মানে হাসছে বলে কি হি করে দাঁত বাড়ি সেটা নয়, একটা মানুষের একটা যে ফ্রেশটা সেটা আমার যেটা মনে হলো। একজনে দেখছি শুয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে শুয়ে রয়েছে, আমার দিকে তাকিয়েই রয়েছে, মানে যে একটা রয়েছে একটা একটা ভয়, যে একটা ওদের মনে সেই ভয়টা দেখতে পাইনি। অ্যারেস্ট হবে তো কী হবে, অ্যারেস্ট এগুলো সবাইকে করে নিতে পারে। মানে আপনি ভাবছেন কি ওরা আবার আমার বিশ্বাস ওরা ছাড়া পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই কেউ একটা বড় মাথা আছে যে তার ইসেতে ওরা রিল্যাক্সে মানে জেলখানায় জামাই। বড় মাথাটা কে? সেটা কি করে বলবো বলে, না হলে ওরকম একটা জেলখানা আমাকে যদি কেউ বলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, আমার ভয়ে শুকিয়ে যায়, মানে আমি আধখানা হয়ে যাই, সেখানে আমার থত কাঁপে, অনেকে কেউ হার্ট অ্যাটাকও করে। কিন্তু সেই মানুষটা জেলখানাতে বসে ভাত খাচ্ছে, ঘোরাফেরা করছে, মানে মনে হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেছি, সেরকম মুখের ফেসটা দেখে মনে হচ্ছে। अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करें और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं उसी स्कूल के पास जहां पर अब्दुल हफीज पढ़ते थे और इसी की तस्वीर जो है वो दिखाने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे थे। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं करीशुदा प्राथमिक विद्यालय, ये वही स्कूल है जहाँ पे अब्दुल हफीज जो है उन्होंने पढ़ाई की थी। क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, क्या बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो सही तरीके से मिल रही है कि नहीं, यही देखने के लिए, यही जांच करने के लिए वो प्रिंसिपल से बात करके वो यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन आपको ये भी बता दें, अभी आपको ये तस्वीरें देखने में तो काफ़ी चकाचक लग रही होगी, तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि आखिर में अब्दुल यहाँ पे क्यों आए थे, क्यों ऐसा कहा जा रहा था कि ये बदहाल हालत में है। हालांकि जब आज सीजेपी के स्पोक्स पर्सन पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि जब अब्दुल यहाँ पे पहुंचे थे तब स्थिति सही नहीं थी, उसके कुछ ही घंटों बाद यानी कि कुछ ही दिन बाद जो है, यानी विद इन 2 डेज, हम कह सकते हैं कि 2 दिन के अंदर में ही ये जो है स्कूल की स्थिति को सुधार दिया गया है, ऐसा सीजेपी के स्पोक्स पर्सन का दावा है। हालांकि आपको ये बताएं कि जो कैंपेन चल रहा है उसके तहत ही अब्दुल यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटी पर सवाल उठाना लाजमी है। अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है हमारे राज्य की तो इस पर भी सवाल खड़ा करना सही है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि अब्दुल के घर पहुंचकर उन्हें पीटा जाए, क्योंकि काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़मीनी स्तर पर उतरकर वो हर एक स्कूल को देख रहे थे। चूँकि ये भी बताया जा रहा है कि वो ये स्कूल इसलिए पहुंचे थे क्योंकि अब्दुल यहाँ पर जो है पढ़ते थे, इस कारण से वो यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि अगर हम आपको अभी की ये स्थिति दिखाई, सोचिए ये स्कूल है, स्कूल के बाहर में आप पुलिस को देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, दूसरे तरफ में जो है सिविक वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। हालांकि अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला बंद है, तो हम अंदर की तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे कि एक्चुअल में इसकी अंदर से स्थिति कैसी है। लेकिन बाहर से अगर स्थिति हम देखें तो कलर किया हुआ है, पूरा चकाचक देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब यही सवाल है कि क्या अब्दुल हफीज के आने के बाद इस स्कूल को सुधारा गया। यहाँ पे कुछ लोकल पर्सन है, उनसे भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। दादा, ये पहले से ऐसा था स्कूल या फिर ये अभी हाल फिलहाल में इसको चकाचक किया गया है? मेरा गांव यही नहीं है। आप यहाँ से गुजरते तो होंगे ना? हाँ, तो ये क्या पहले से ऐसा था या फिर अभी कलर वलर किया गया है? पहले था। हाँ? पहले था, पहले से ही था, पहले था, बाहर में फैला था, और अंदर में अंदर में घुसा नहीं।